आप सभी दोस्तों का अपनी YouTube चैनल हर सिद्धि वन डायरेक्शन फ्रॉम वर्ड टू क्रिएशन में स्वागत है। आज हम क्लास थर्ड हिंदी PT1 पीरियोडिक टेस्ट 1 का सैंपल पेपर देखने वाले हैं, जिसको हम लोग आवधिक परीक्षा भी बोलते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 3 के नए हिंदी ब्लूप्रिंट को समझेंगे। ये प्रश्न पत्र कुल 30 अंकों का है, जिसमें कुल 21 प्रश्न होंगे। इसे 3 खंडों क, ख और ग में बांटा गया है, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। खंड क परीक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें प्रश्न 1 से 15 तक एक अंक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कुल 15 अंकों के हैं। यह खंड आपकी बुनियादी समझ और व्याकरण परखने के लिए है। अब खंड ख की ओर बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न 16 से 20 तक कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 2 अंक का है, जिससे ये खंड कुल 10 अंकों का हो जाता है। अंतिम भाग है खंड ग, जिसमें प्रश्न 21 होगा। ये 5 अंकों का एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो आपकी रचनात्मकता, कहानी या निबंध लेखन क्षमता को परखने का एक बेहतरीन मौका है। सबसे पहला प्रश्न अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है, सीखो कविता में फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए। आप पहली कविता जो है उसमें आपको फूलों के बारे में भी बताया गया है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, गाना, हंसना, शीश झुकाना और कोचना। तो आप जब ये लाइन सर्च करोगे, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, ठीक है, तो उसमें से फूलों जो है उससे हमें हंसना सीखना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। वहां पर पूछा हुआ है, कविता में तरु शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पर आपको CG क्वेश्चन के पीछे CG भी दिखाई देगा, तो CG बेस्ड क्वेश्चन है। CG 2.1 से ये प्रश्न लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर CBQ भी बताया गया है। ये प्रश्न जो है वो CBQ बेस्ड नहीं है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, पृथ्वी, रास्ता, पेड़ और अंधेरा, ठीक है। भूमि अगर शब्द होता तो वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, पथ होता तो वो रास्ते से जुड़ा हुआ है, और पेड़ जो है वो अपने तरु से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सही जो जवाब है वो हो जाएगा तीसरा ग, यानी कि पेड़। चिंटी को कलाकार क्यों कहा गया। यहाँ पर ये CBQ बेस्ड है। यहाँ पर पूछा है, गाना गाने के कारण, घर को खूब सजाने के कारण, दौड़ने के कारण और दाना लाने के कारण। तो यहाँ पर सही जवाब जो है वो आपका हो जाएगा घर को खूब सजाने के कारण। घर को सजाने वाला कलाकार कहा गया है चिंटी को। कविता के अनुसार चिंटी मेहनत को क्या मानती है, पूजा, सजा, खेल या काम। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेहनत है वो जो है वो चिंटी मेहनत को क्या मानती है, पूजा मानती है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जीव द्विपाद है। देखो, द्विपाद, चतुष्पाद, त्रिपाद। द्विपाद यानी कि 2 पैरों वाला, त्रिपाद यानी कि 3 पैरों वाला, चतुष्पाद यानी कि 4 पैरों वाला। तो यहाँ पर केंचुआ, कंगारू, गाय और कनखजूरा, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे। हमें द्विपाद चूज करना है, तो द्विपाद कौन आ जाएगा, कंगारू। अब शुरू हो रहे हैं एक शब्द में प्रश्नों के जवाब। पर्वत पर कौन चढ़ जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चींटी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, सीधा एक वी ऐसे वेरी शॉर्ट आंसर बोलेंगे, आपको सीधा साधा आंसर दे देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। पर्वत पर कौन चढ़ जाती है, चींटी चढ़ जाती है। सीखो कविता के कवि का नाम क्या है। देखो, ये जो क्वेश्चन है वो आपको चारों चैप्टर में से किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है। तो चारों के चारों चैप्टर के जो कवि के नाम है, जो कविता के अंत में दे रखे होते हैं, या जब आप उसका इंडेक्स यानी कि अनुक्रमणिका देखते हैं तो वहाँ पर भी लिखे हुए होते हैं। तो चारों के चारों चैप्टर के कवियों के नाम आप लोगों को प्रिपेयर कर लेने हैं। हमें यहाँ पर सीखो कविता के कवि का नाम पूछा हुआ है, जो कि श्रीनाथ सिंह है। चतुष्पाद का क्या अर्थ है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि द्विपाद जो होते हैं वो 2 पैर वाले जीव होते हैं, त्रिपाद में 3 पैर वाले जीव होते हैं। तो चतुष्पाद मतलब 4 पैर वाला जीव। चिंटी कविता के कवि कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर चिंटी के कवि के नाम पूछा है। इससे पहले सीखो कविता के कवि का नाम पूछा हुआ था।
तो जो चिंटी कविता है वो चिंटी कविता के कवि का नाम है प्रकाश मनु। आप लोग बुक में देख लेना, कविता के अंत में दे रखे होते हैं। कन खजूरे के पैरों की संख्या कितनी तक हो सकती है? आप लोग ध्यान रखना, ये 382 यानी कि 382 पैरों वाला जीव मतलब कन खजूरा हो सकता है। आप लोग देखना, अभी बारिश का समय है तो कन खजूरे बहुत निकलते होंगे आपके आसपास। इतने सारे पैर होते हैं कि हम लोग तो काउंट भी नहीं कर सकते। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? ध्यान रखना, मकड़ी के 8 पैर होते हैं। चिंटी के कितने पैर होते हैं? तो चिंटी के 6 पैर होते हैं। बया हमारी चिड़िया रानी कविता की कवियत्री कौन है? ये बया हमारी चिड़िया रानी जो 4th चैप्टर है, 4th कविता है, उसकी कवियत्री मतलब अगर पुरुष है तो उसको हम लोग कवि बोलते हैं, अगर स्त्री है तो हम उनको कवियत्री बोलते हैं। तो कवियत्री जो है उनका नाम है महादेवी वर्मा। अंधेरा का विलोम शब्द क्या है? देखो यहाँ पर ये विलोम के साथ साथ यहाँ पर समानार्थी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको हम लोग समानार्थी बोलते हैं। यहाँ पर विलोम शब्द बोला हुआ है तो विलोम का मतलब होता है विरुद्ध अर्थ वाले शब्द, या फिर इंग्लिश में हम लोग जिनको ऑपोजिट बोलते हैं। तो अंधेरा जो है वो अंधेरा का ऑपोजिट यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उजाला। रोना का विलोम शब्द क्या है? तो रोना तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हंसना। ये जो पहले 15 प्रश्न थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर, वो पूरे हो चुके हैं। अब हमारे पास 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन जो है वो द्वितीय विभाग में पूछे जाएंगे जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक प्रश्न का 2 मार्क्स रहेगा तो ये 10 मार्क्स का हमारा विभाग हो जाएगा। चिंटी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? जब आप चिंटी कविता देखते हैं तो चिंटी हमें मेहनत करना सिखाती है। ठीक है, चिंटी दीवार पर चढ़ती है, गिर जाती है, फिर भी घबराती नहीं है, हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो यहाँ पर प्रश्न में आप ध्यान रखना, जबकि ये 2 मार्क्स का प्रश्न है तो कम से कम आपको 2 लाइन में 2 वाक्यों में तो आंसर देना ही पड़ेगा। ठीक है, चिंटी हमें कठिन परिश्रम करना, कभी न घबराना और वह हमें हर हाल में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट जो है वो केंचुआ कैसे चलता है? देखो, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि केंचुआ जो होता है उसके पैर नहीं होते। ठीक है, केंचुए के पैर नहीं होते, इसलिए वह पेट के बल सरक कर चलता है। वह अक्सर बरसात के मौसम में गीली जमीन पर रेंगते हुए दिखाई देता है। ठीक है, वह जरा ध्यान रखना, केंचुआ जो होता है उसके पैर नहीं होते तो वो रेंगता हुआ चलता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 18th जो है वो है तरु और पथ शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ तरु जो है उस शब्द का इस्तेमाल करके आपको वाक्य बनाना है और पथ शब्द का इस्तेमाल करके आपको वाक्य बनाना है। जैसे कि सबसे पहला वाक्य जो है वो है तरु हमें फल और छाया प्रदान करते हैं। तरु यानी कि पेड़, ठीक है, वृक्ष, ट्री। तो तरु जो होता है वो हमें फल और छाया प्रदान करते हैं। इतना लिखते हो तो भी आपका सही हो जाता है। और पथ जो है उसके लिए दूसरा वाक्य है हमें जीवन के सही पथ पर हमेशा ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए। हमें जीवन के सही पथ पर, यहाँ पर पथ शब्द का इस्तेमाल हो गया, आगे वाले वाक्य में तरु शब्द का इस्तेमाल हो चुका था। तो इस प्रकार से जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको वाक्य बनाना सीखना है। बया चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? ठीक है, बया हमारी चिड़िया रानी, तो वह कविता अगर आपने तैयार कर रखी होगी तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग सही से लिख सकते हो। जैसे कि बया जो है वो तिनके इकट्ठा करती है, छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती है उनको इकट्ठा करके उनको गूंथ कर ऊंची डाली पर घोंसला बनाती है। बया तिनके इकट्ठा करके उन्हें गूंथ कर ऊंची डाली पर घोंसला बनाती है। यह घोंसला महल जैसा सुंदर और मजबूत होता है। ठीक है, आप लोगों को ऐसे जवाब लिखना है। 20वां और जो अपना द्वितीय विभाग था उसका अंतिम प्रश्न है हमें अपने पैरों का ध्यान कैसे रखना चाहिए? देखो, पैर जो है उनके नाखून हमें आवश्यक रूप से जब भी बड़े हो जाते हैं तो उनको काट लेना है, मतलब नियमित काटना है और उनको बढ़िया से साफ सुथरा रखना है।
स्वच्छता रखने से हम कई प्रकार के रोगों से दूर रह सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं पैरों के नाखूनों की बात हो रही है, हाथों के नाखूनों की, या हमारा जो शरीर है, बॉडी है, उसकी स्वच्छता का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप स्वच्छ रहोगे तो आप निरोगी रहोगे, आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। हमें अपने पैरों के नाखूनों को नियमित काटना और साफ रखना चाहिए। स्वच्छता रखने से हम कई प्रकार के रोगों से दूर रह सकते हैं, इसलिए हमें अपने पैरों का ध्यान रखना चाहिए। जो अंतिम विभाग है तीसरा, वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इसमें एक ही प्रश्न होगा जो 5 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कम से कम इस प्रश्न का जो आप जवाब लिखने वाले हो वो 5 वाक्यों में तो होना ही चाहिए। यहाँ पर आपको बोला गया है कनखजूरा, केंचुआ और चिड़िया के बीच होने वाली बातचीत को लिखिए। ये CG 3.3 है, ठीक है। इसमें आपको जो कन्वर्जेशन है वो आपको यहाँ पर शो करना होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने एक संवाद लिखा हुआ है, मैं खुद हूँ। मैं, नमस्ते, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? ठीक है, मैंने पूछा कि भाई कनखजूरे को पूछा, केंचुए को पूछा और चिड़िया को पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो कनखजूरा जो है वो सबसे पहला बोलता है, मैं तो यह सोच रहा हूँ कि इतने पैरों से कैसे संतुलन बनाऊं। ठीक है, केंचुआ बोलता है, और मेरे तो पैर ही नहीं है, मैं तो सरक कर ही खुश हूँ। चिड़िया बोलती है, हम सब की अपनी अपनी विशेषता है, हमें ऐसे ही खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी बातचीत थी, आप खुद यहाँ पर लिख सकते हो अपनी सोच के हिसाब से। ये जो अपने तीनों के तीनों विभाग जो है वो पूर्ण हो रहे हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।